इसी तरह हमारे पास और भी एक्यूरेसी मेजर्स हैं या एवल्यूशन मेजर्स हैं डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स के लिए. फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर एल्गोरिथम, अनदर एवल्यूशन मेजर दैट इज कॉल्ड Kolmogorov similar index. Kolmogorov, Kolmogorov, Smirnov, SINI RNOV, Kolmogorov Smirnov मेजर जी. हाँ, डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिव केस क्या था. देखो डिपेंड करता है. इनका सवाल ये है कि हमारे पास जो 90 लोग फ्रॉडलेंट नहीं थे या 90 ऑर्डर जो फ्रॉडलेंट नहीं थे, दे शुड बी कॉल्ड पॉजिटिव और दे शुड बी कॉल्ड नेगेटिव. इट डिपेंड्स कि आप क्या ढूंढ रहे हैं. लेट्स से इस केस के अंदर अगर आप व्हाइट ब्लड सेल्स ढूंढ रहे होते तो व्हाइट ब्लड सेल्स वुड हैव बीन योर पॉजिटिव केस. अगर आप रेड ब्लड सेल्स ढूंढ रहे होते तो आप रेड ब्लड सेल्स वाले को जो है वो पॉजिटिव केस कह देते. सिर्फ आपका पॉजिटिव रो और नेगेटिव रो पर नीचे हो जाती. ठीक है. सिमिलरली अगर आप जो है वो अपने एल्गोरिथम के अंदर जो है वो फ्रॉड ऑर्डर्स को ढूंढ रहे हैं तो फ्रॉड ऑर्डर्स वुड बी योर पॉजिटिव केस. अगर आप नॉन फ्रॉड ऑर्डर्स में इंटरेस्टेड है तो नॉन फ्रॉड ऑर्डर्स वुड बिकम योर पॉजिटिव केस. ठीक है. रेगुलर ऑर्डर्स वुड बिकम योर पॉजिटिव केस. सो ये डिपेंड करता है कि आपका एल्गोरिथम आप उसको पॉजिटिव किसको कह रहे हो, नेगेटिव किसको कह रहे हैं. अगर आप फ्रॉड ऑर्डर्स को पॉजिटिव केस कहते हैं तो वो पॉजिटिव उसमें आ जाएगा. और वो आप अगर आपने उसको चेक करना है तो आप उसके लिए सेंसिटिविटी को यूज करेंगे अगर आपने फ्रॉड को पॉजिटिव कहा है. और अगर आपने फ्रॉड को नेगेटिव कहा है तो आप स्पेसिफिसिटी की मदद से उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. ये उस पर डिपेंड करता है. अच्छा जी. Kolmogorov और Smirnov एक और मेजर है. फिर एक और मेजर जो बहुत ज्यादा यूज होता है दैट इज एरिया अंडर द कर्व, AUC एंड ROC, रीजन अंडर द कर्व एंड एरिया अंडर द कर्व. फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट, जिस तरह हमने कहा सर्च इंजन जो है वो काम कर रहा है तो दो डॉक्यूमेंट्स कितने ज्यादा सिमिलर हैं या जो भी आपकी सर्च क्यूरी है उससे कितना ज्यादा मैच करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी. कोसाइन सिमिलैरिटी. कोसाइन सिमिलैरिटी तो आप ये समझ लें कि हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम हर वर्ड को, हर टर्म को एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं और वो टर्म कितनी मर्तबा हमारे डॉक्यूमेंट में अकर हो रही है या हमारे सिस्टम में अकर हो रही है, हम उसकी वजह मदद से उसका जो है वो ये कह लें कि उसका वेट दे देते हैं. सो अगर कोई टर्म लेट से पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट में 3 मरतबा अकर हो रहा है तो पाकिस्तान का वेक्टर जो है उसकी जो है वो लेंथ 3 हो जाएगी. और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी लाइन नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं. लेट से हमको जिस तरह का काम कर रहे होंगे कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, इसमें से एक वेक्टर को ये कर लेते हैं, ये दो वेक्टर्स हैं. क्योंकि लेट से हम कहते हैं हमारे पास दो टर्म्स हैं T1 और T2 और इनके वेट्स की वजह से हमारे पास कोई वेक्टर बनता है कि जी T1 की वैल्यू 3 है, T2 की वैल्यू 2 है लेट से. और जो हमारा ये वाला रेफरेंस डॉक्यूमेंट है इसके अंदर T की वैल्यू 1 है, T1 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू 2 है लेट से. सो हमने अब इन दोनों के दरमियान में सिमिलैरिटी देखनी है तो हम क्या करते हैं, हम ये जो इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा है, हम इस एंगल थीटा की वजह से हम कहते हैं जी दिस इज माय आइटम ए एंड दिस इज माय आइटम बी. तो मैं सिमिलैरिटी मेजर करता हूं A डॉट B. जी A डॉट B और मैंने बेसिकली इसका इंपैक्ट देखना है तो कॉस ऑफ थीटा, A डॉट B कॉस ऑफ थीटा, A इंटू B कॉस ऑफ थीटा वुड गिव मी, या इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट दे देगी या इन दोनों के दरमियान में सिमिलरिटी इंडेक्स दे देगी कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कितने ज्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं. दिस इज कोसाइन सिमिलैरिटी. फिर एक और
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, वो यूज होता है लेट्स से जब आपने देखना हो कि जी जिस तरह हमने अभी बात की कि एक पेशेंट है, उसके ब्रेन का एमआरआई हुआ और आपने उसके ब्रेन के अंदर से ब्लीड आइडेंटिफाई करना है, ब्रेन के अंदर हेमरेज आइडेंटिफाई करना है, या आपने ट्यूमर आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्यूमर है या नहीं है, या ब्रेन ब्लीडिंग है या नहीं है, लेकिन एक्चुअली कहां पे है? और जिस रीजन को आपने कहा कि ये ट्यूमर एरिया है, उसमें से एक्चुअली ट्यूमरस एरिया कितना था, या एक्चुअल ट्यूमर एरिया में से आपने कितने एरिया को कैप्चर किया? ये बात फॉलो कर रहे हैं? आपके पास लेट्स से एक केस है, लेट्स से आपके पास एक ये केस है, इस केस के अंदर आपके पास दिस वाज सपोज टू बी योर ट्यूमर एरिया, ठीक है। इस ट्यूमर एरिया के मुकाबले में आपने एक्चुअली हो सकता है इस एरिया को कह दिया कि जी ये ट्यूमर है, दोनों के दरमियान में कोई ओवरलैप नहीं है। हो सकता है आप कर लेते हैं, इसकी जगह ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कुछ ओवरलैप आ जाए। एक केस ये हो सकता है, so let's say this is my case A with no overlap, this was my case A, no overlap, case B with some overlap, no overlap, some overlap, फिर केस सी को हम बना लेते हैं एग्जैक्ट ओवरलैप, केस सी इज एग्जैक्ट ओवरलैप, दिस इज माय केस सी। फिर मेरे पास एक केस डी आ जाता है जिसमें मेरा सिलेक्टेड रीजन ओरिजिनल रीजन से छोटा है, इधर गया सर्कल, सिलेक्टेड रीजन ओरिजिनल रीजन से छोटा है, पोर्शन ऑफ द, ये मेरा केस डी आ गया, पोर्शन ऑफ पोर्शन कैप्चर्ड कर देते हैं। और पांचवा केस है मेरे पास, जहां पे मैं एक्चुअल डेटा से बड़ा रीजन सिलेक्ट कर लेता हूं। ये एक्चुअल रीजन था लेट्स से, एंड माय सिलेक्टेड रीजन इज दिस, ठीक है, मोर देन द एक्चुअल एरिया कैप्चर्ड, ठीक है। ये मेरा केस ई है, मोर देन एक्चुअल। कोई और केस हो सकता है, ठीक है। अब देख के तो हमें पता चल रहा है कि हमारा केस डी जो है वो बहुत अच्छा है, सॉरी केस सी जो है वो बहुत अच्छा है। देख के हमें यह पता चल रहा है केस डी बहुत अच्छा है, सॉरी सी, थैंक यू, केस सी बहुत अच्छा है। लेकिन हम ऑटोमेट किस तरह करेंगे सिस्टम को? क्या देखे बगैर हम अपने सिस्टम को जज कर सकते हैं? यहां पे तो हमें देखना पड़ रहा है ना कि हाँ जी कौन सा केस जो है वो सबसे अच्छा है। क्या हम देखे बगैर सिस्टम को जज कर सकते हैं? ठीक है, हम एक ऐसा एवैल्यूएशन मेजर, एक एवैल्यूएशन क्राइटेरिया डिजाइन करना चाहते हैं जो कि सिर्फ हम उसको बता दें कि एक्चुअल एरिया क्या था जो रेड में है, और हमारा कैप्चर्ड एरिया क्या था, हमारे एल्गोरिथम ने कौन सा एरिया कैप्चर किया जो कि हमने ब्लू में शो किया है। हम उसे सिर्फ ये रीजन्स बता दें तो वो खुद ही बता दे कि हाँ जी दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर एल्गोरिथम। ये जरा ढक्कन बंद कर दें यार, आप ही ढक्कन ये साथ वाला बंद कर दें जी, आप जी बंद कर लें, इतने हैरानी से ना मत देखें जी।
क्योंकि आप उस ढक्कन के पीछे छुपने की कोशिश करें इस वजह से। जी ऑलराइट जी। सो ये जो ग्रुप ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, दीज आर कॉल्ड IOUs, IOU. It is short for intersection over union. कि आपके पास जो दो डेटास हैं, जो दो डेटा सेट्स हैं, उन दोनों डेटा सेट्स जो आपके पास हैं उनका आप इंटरसेक्शन एरिया फाइंड आउट करें और ये देखें कि वो टोटल एरिया कैप्चर्ड कितना है। एंड दिस वुड उठा दे, इनको उठा दे, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड IOU. IOU का जो पहला सिस्टम है दैट इज कॉल्ड जकार्ड, जकार्ड इंडेक्स। जकार्ड इंडेक्स सेज कि जो आपके पास सेट ए है, लेट्स से हम कहते हैं जी ए, हम रेड में कर लेते हैं क्योंकि हमने उसके लिए रेड यूज किया है, तो हम कहते हैं ए इज योर टारगेट एंड बी जो कि हमने ब्लू में किया है इज योर प्रिडिक्शन, ठीक है। जहां पे भी हम ए और बी लिख लेते हैं, रेड में हमारे पास एज हैं सारे, ए ए ए ए एंड ए, और ब्लू में हमारे पास बी 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 एंड बी, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स एरियाज एंड टारगेट एरियाज आ गए, ये हमारे पास सोर्स एरियाज और टारगेट एरियाज आ गए हैं। तो जकार्ड इंडेक्स क्या कहता है? जकार्ड इंडेक्स कहता है कि आप दोनों ए और बी का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो और इसका ए यूनियन बी से इसको डिवाइड कर दो और इसके साइज को इसके साइज के साथ, इनको उठा दें, चीजों को मिलिए पहुंच गए ये, ठीक है। सो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करो और उसका रेशियो ले लो, एंड दिस वुड गिव यू अ मेजर ऑफ हाउ गुड योर एल्गोरिथम इज। जी फॉलो कर रहे हैं? आपने नाम में सर हिलाया था कि हम ऐसा कोई वैल्यूएशन मेजर नहीं बना सकते जो कि ये ऑटोमेट कर सके, ऑटोमेटिकली हमें बता सके कि हमारा एल्गोरिथम कितना अच्छा या कितना बुरा है। मोबाइल को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, ठीक है। सो मे बी दिस माइट आंसर योर क्वेश्चन, क्या ख्याल है? ठीक है, जो आपने शुरू में ये कहा था कि हम कोई ऑटोमेटेड मेजर नहीं बना सकते, हमने एक ऑटोमेटेड मेजर जो कि रेशियो की फॉर्म में हमें बताता है कि हमारा सिस्टम कितना अच्छा या कितना बुरा है। ऑब्वियसली अगर आप देखें, अगर हम ABC ये सारे जो हमारे 5 केसेस हैं, इन केसेस को एक एक करके देखते हैं। यहां पे देयर इज नो इंटरसेक्शन, देयर इज नो इंटरसेक्शन, सो ऊपर 0 आ जाएगा। इस केस में देयर इज सम इंटरसेक्शन, लेट्स से देयर इज 50% इंटरसेक्शन ओवर जो है, जो भी हमने कैप्चर्ड एरिया किया था, हमने कुछ रेड पोर्शन को जो है कैप्चर करने से काबिल नहीं थे और कुछ हमने ब्लू पोर्शन एक्स्ट्रा कैप्चर कर लिया था। ये कुछ पोर्शन ऑफ रेड पोर्शन हम कैप्चर नहीं कर पाए थे और कुछ ब्लू हमने एक्स्ट्रा कैप्चर कर लिया था। सो मे बी इट इज 25%, मे बी इस केस में हमें लग रहा है कि तकरीबन 25%। अगर हम इन दोनों का कंबाइंड एरिया कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय द कॉमन एरिया, सो मे बी 25% के करीब हमारा रिजल्ट आ रहा है। ऑब्वियसली दिस वुड डिफर एज द ओवरलैप्स हैपन मोर एंड मोर। फिर हमारा केस सी था, केस सी के अंदर मे बी वी हैड 100% कवरेज, हमारे पास 100% कवरेज थी। जो हमारी इंटरसेक्शन है वही हमारी यूनियन की वैल्यू भी है, जो हमारी इंटरसेक्शन है वही हमारी यूनियन की वैल्यू भी है, ठीक है। सो मे बी द वैल्यू इज वेरी नियर टू 1। और जैसे ही हम यहां पे आए, यहां पे भी हमारी 100% कवरेज थी, या इस केस में हमारी 100% कवरेज थी। केस ई में देखें, केस ई में भी हमारी 100% कवरेज है, लेकिन हमने कुछ पोर्शन ऐसा कैप्चर किया हुआ है जो कि हमारे एक्चुअल डेटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए था।
ठीक है, सो मे बी देयर इज सम ओवर लेट्स से 50% ऑफ द, और यहां पे भी तकरीबन 50% हमने कैप्चर किया है ओरिजिनल डेटा का। जी, यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? अच्छा, एक और जिस तरह मैंने आपको जकार्ड इंडेक्स बताया है, इसी तरह एक और मेजर होता है, दैट इज कॉल्ड डाइस इंडेक्स। डाइस इंडेक्स, जकार्ड इंडेक्स इज रिटन एज J of A and B is equal to this algorithm, and dice of A and B is written as 2 times A intersection B over A का साइज प्लस B का साइज। ठीक है, सो एक एग्जांपल कर ले छोटी सी। लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरा सेट ए है, लेट्स टेक सम कैरेक्टर्स, हम कहते हैं जी जो हमारा कंफू पांडा है उसमें से हम ले लेते हैं, हम कहते हैं टाइग्रस, देन वी हैव मेंटिस, देन वी हैव स्नेक, देन वी हैव वाइपर, वाइपर या स्नेक हो गया मंकी, और हमने क्रेन और पांडा। दीज आर द फैंटास्टिक 6 या फेमस 6 जो हमारे हीरोज हैं। ठीक है, और हमारे पास एक फाइट है, उसको हम सेट बी कह देते हैं। एक हमारे पास सीन आया, एक हमारे पास सेक्शन आया, या ब्लू में कर रहे थे हम, एक हमारे पास सेक्शन आया, उस सेक्शन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? उस सेक्शन के अंदर टाइग्रस वाज देयर, उसके अंदर द स्नेक वाज देयर, उसके अंदर मंकी वाज देयर, उसके अंदर टॉर्टॉइज वाज देयर, उसके अंदर जो लेपर्ड है दैट इज देयर, एंड द गूज इज देयर। ठीक है, एक सीन है हमारे पास, उस सीन के अंदर हमारे पास टाइगर, स्नेक, मंकी, टॉर्टॉइज, लेपर्ड एंड गूज, पांडास फादर। ठीक है, वो हमारे पास उस सीन का हिस्सा है। सो क्या हम जकार्ड इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ मच ऑफ द टारगेट और हाउ मच ऑफ द फाइटिंग ग्रुप इज इन दिस सीन। जी, हम यहां पे कहते हैं जी व्हाट इज जकार्ड ऑफ ए एंड बी। देखें, टाइग्रस, स्नेक, मंकी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का साइज क्या है? 3, और ए यूनियन बी का साइज क्या है? टाइग्रस, मेंटिस, स्नेक 3 हो गया, स्नेक भी आ गया, उसके बाद मंकी रिपीट हो रहा है, टॉर्टॉइज, लेपर्ड एंड गूज। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए यूनियन बी का साइज है हमारे पास 9। सो जकार्ड ऑफ ए यूनियन बी इज 3/9 और 1/3। इस सीन का जकार्ड इंडेक्स 1/3 है। सिमिलरली अगर हम डाइस ऑफ ए बी की बात करें, डाइस ऑफ ए एंड बी की बात करें, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास दिस इज 2 times ए, 2 times साइज ऑफ ए, साइज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 2 ए साइज ऑफ ए प्लस साइज ऑफ बी होना है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 into 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज 6/12 और 1/2। ठीक है, सो अगर आपने, डिपेंड करता है कि आप जकार्ड इंडेक्स मेजर कर रहे हैं या डाइस कोएफिशिएंट मेजर कर रहे हैं। दोनों के अंदर ओवरलैप की बात हो रही है कि दोनों सेट्स के दरमियान में कॉमन पोर्शन कितना है डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेटा साइज कितना था। ठीक है,
एक्चुअल डेटा साइज कितना था। दिस इज अ मेजर, evaluation measure for comparing different sets.